आज मैं तुम्हें परमेश्वर की एक ऐसी डीप रेवलेशन बताने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है दुष्ट आत्माओं के खुले दरवाजे। ऊंची बोलो, दुष्ट आत्माओं के, शैतान के खुले दरवाजे। कि एक व्यक्ति के जीवन में शैतान के दरवाजे कैसे खुलते हैं। कितने समझ पा रहे हो? अगर तुम्हें इस चीज का ज्ञान नहीं होगा तो एक व्यक्ति फंस जाएगा। कितने समझ पा रहे हो? शैतान की चालों से जो अनजान है लोग, वो बेचारे बनकर रह जाते हैं, लेकिन वो हील नहीं हो पाते। कई लोग प्रेयर भी करते हैं, बंधनों में है और उन्हें पता भी नहीं। प्रेयर भी, मैं कह रहा हूं प्रेयर भी करते हैं। कितने समझ पा रहे हो? दुष्ट आत्माओं के खुले दरवाजे, ओपन डोर्स टू डीमॉन्स। बोलो हालेलुया। डीमंस हम पढ़ेंगे अय्यूब 1:10 के डीमंस जो होते हैं, शैतान जो होते हैं, उनके दरवाजे एक व्यक्ति के जीवन में कैसे खुलते हैं। और मैं बताऊंगा कि उन दरवाजों को बंद कैसे करना है। जैसे मैंने बताया, एक व्यक्ति, शैतान निकल नहीं रहा था उसके अंदर से, बड़ी प्रेयर्स हुई। जब खुदावन की आत्मा की सहायता से उसके घर से एक शैतानी चीज निकाली गई, वो बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। अब ध्यान से सुनो, परमेश्वर में इसलिए बुद्धि, ज्ञान, समझ। सबसे पहले क्या मांगो? क्या तुम्हें प्रभु अगर वरदान देना चाहे तो सबसे पहले कौन सा वरदान मांगोगे? ये क्वेश्चन है आपके लिए। 2 मिनट के लिए सोचो, तुम कौन सा गिफ्ट मांगोगे परमेश्वर से? अगर प्रभु तुम्हें वरदान देना चाहे, बोलो हालेलुया, कि मेरे बेटे मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, तेरी क्या चाहत है, क्या चाहिए तुम्हें? कितने समझ पा रहे हो? बोलो हालेलुया। तो तुम क्या मांगोगे परमेश्वर से? कैमरे जो होंगे ना साइड तक, बोलो हालेलुया। फिर भी किसी की कोई बता सकते हैं तो सीखने के लिए मिलता है एक दूसरे से। हाँ, तो की मांगोगे? बुद्धि मांगोगे। वेरी गुड, सही है। विश्वास का? ओके, और कोई बता सकता है? जय श्री पापा जी, पवित्र आत्मा जैसे चलाना चाहते हैं वैसे ही चलना है। वरदान मांगना है, जैसे प्रभु कोई वरदान देना चाह रहा है। परमेश्वर से वरदान मांगना, प्रभु मैं आपकी भक्ति में और बढ़ना चाहता हूँ, आप मुझ पर दया करें, कृपा करें। थैंक यू जीसस। ठीक है, बहनों के बीच में कोई बताना चाहता है? कोई बताना चाहता है? अगर है इतना कॉन्फिडेंस तो सुनो, परमेश्वर से मांगना है, प्रभु मुझे बुद्धि, नंबर 1, दूसरा ज्ञान, समझ और प्रकाश का आत्मा दे। कितनों को समझ आ रही है? बोलो बुद्धि, ज्ञान, समझ, प्रकाश का आत्मा। अब जिस व्यक्ति के पास प्रकाश है, एक बंदा बार बार कह रहा है, पापा जी मैं ले हैंड करवाई, मैंने कार्ड बनाया, मैंने ऐसा कर दिया, भूत नहीं जा रहा है मेरा। तो भूत, मैंने कहा तेरे घर में है, इस चीज को निकाल दे तो चंगा हो जाएगा। उसने सच में निकाला। इसे कहते हैं प्रकाश का आत्मा, कि प्रभु ने इसके ऊपर प्रकाश प्रकट किया। समझ पा रहे हो? वो प्रकाश जो तुम्हें देना था परमेश्वर ने, तुम ले नहीं पा रहे थे उस प्रकाश को, वो तुम्हें बताना चाह रहा था, क्योंकि गिफ्ट नहीं था तुम्हारे अंदर, वरदान नहीं था। इसलिए मैंने कहा बपतिस्मा लेने तक की सीमित मत रहो, आगे परमेश्वर तुम्हें योद्धा बनाना चाहता है। बहुत सी कलीसियाओं में लोग ऐसे ही रह जाते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी होती है। कितने समझ पा रहे हो? उनके पास समझ की कमी होती है, उनके पास वरदान नहीं होते। कलीसियाओं के ऊपर ये अंतला समा है और वरदान उंडेलने बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। कितनों को समझ आ रही है? चर्चों में हर प्रभु के दास को चाहिए कि उनकी कलीसिया पर वो वरदान उंडेले। कितने समझ पा रहे हो? जैसे आपके लिए गुड न्यूज है कि अगले एतवार ले आओ जितने बीमार रोगी लेकर आने हैं। बड़ी लेहंड प्रार्थना सभा है यीशु मसीह के नाम में।
सारी चर्च को मसा किया जाएगा, क्योंकि एक जो चरवाहा है उसे पता है मेरी भेड़ें जो हैं उनके ऊपर तेल लगाना जरूरी है, समय समय सिर तेल लगना चाहिए उनके ऊपर। कितने समझ पा रहे हो? वरदान इंपार्टेशन करनी बहुत जरूरी है। जैसे लोग आते हैं, कई पास्टर आते हैं, कई प्रभु के दास आते हैं, कहते हैं कि हमारी सेवकाई नहीं बढ़ रही थी, आपने लेहन प्रार्थना की, चमत्कार होने शुरू हो गए। अब पिछले फ्राइडे मुझे एक प्रभु का दास मिलकर गया, कहता मेरा ये चीज़ नहीं बन गई चर्च की, मेरी ये मिरेकल होने शुरू हो गए, पहले इतने मिरेकल नहीं होते थे, अब मैं जाता हूँ चमत्कार होने शुरू हो गए मेरी चर्च में भी। कितने समझ पा रहे हो? तो अनाइंटिंग जो है वो इम्पार्ट होती है। वो हाथ रखने का मतलब क्या है आपको पता है? हाथ रखने का मतलब आशीष देना, मतलब जो मैन ऑफ गॉड के अंदर है। इसलिए मेरे जीवन में भी ऐसा है, मेरे ऊपर भी ज्यादा लोगों के हाथ नहीं आए, सच्ची बात है। कितने समझ पा रहे हो? बोलो हालेलुया। हाथ रखने के द्वारा तुम इम्पार्टेशन लेते हो। जैसे लोग कहते आपने हाथ रखा, मैं अनॉइंटिंग में बढ़ा, मेरे ऊपर गिफ्ट खुल गया, मेरे ऊपर ये वरदान उतर आया, मुझे बुद्धि मिली, मुझे समझ मिली। मैं बहुत डरता था, अंधेरे में प्रेयर नहीं करता था। मेरे साथ भी ऐसा ही था भाई, क्योंकि पहले जब हम अन्य जातियों के रीति रिवाजों से होकर आते हैं तो क्या कुछ शराब, कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ स्पिरिट्स, कुछ पोर्टल ओपन्स अपने ऊपर लेकर आते हैं। वो डर जाता है जब परमेश्वर का बल का आत्मा तेरे ऊपर उतरता है, फिर तुम डरते नहीं हो शैतान से। फिर तुम रोज नहीं आवे अपने गवांढियों का नाम लाई जाओ भी इन्होंने टूणा किया, इन्होंने पानी रोड़ता, इन्होंने आ करता, तो ही भरावा उन्होंने वड्डे समझण दे जे। फिर कभी भी ऐसा मत बोलो। तुम्हारे परमेश्वर की पावर तकड़ी है, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। बोलो हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो इस बात को? तुम प्रेयरफुल हो, तुम्हारे ऊपर असर ही नहीं होना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम प्रेयरफुल हो, तुम फास्टिंग रखते हो, तुम प्रभु के सामने धर्मी हो। तेरा एक शब्द बहुत कुछ करेगा, सामर्थ के काम, शैतान के, शत्रु के पोर्टल्स को बंद कर देगा जो उसने ओपन किए थे हमारे जीवन में। कितने इस बात को समझ पा रहे हो? बोलो हालेलुया। तो बुद्धि, ज्ञान, समझ, प्रकाश का आत्मा जब तेरे पर खुदावन का प्रकाश होगा, तुम समझ नहीं पाओगे कि जो डीमंस होते हैं, जो शैतान होते हैं, वो उनके डोर्स कैसे मैंने बंद करने हैं। मैं कह रहा हूं आज बहुत धर्मी लोग भी हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं। देखो अब उनकी भी फाइट है, हालेलुया। कईयों के जीवन में प्रभु की ओर से परीक्षा है। जैसे प्रभु ने अय्यूब के जीवन में शैतान को खुद भेज दिया कि ले ले इसकी परीक्षा, मैं अपनी आग के बाड़े हटा देता हूं, क्योंकि प्रभु को अपने बच्चों के ऊपर होता है विश्वास, होता है मान, होता है। कितने इस बात को समझ पा रहे हो? बोलो हालेलुया। तो बहुत से प्रेयरफुल लोग भी आज बंधनों में होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश में नहीं चल रहे परमेश्वर के। जब प्रकाश में होंगे उनको समझ आ जाएगी कि शैतान का डोर मिनिस्ट्री में जब कहाँ, मेरे जीवन में कहाँ ओपन है। कितने समझ पा रहे हो? बोलो हालेलुया। क्योंकि लिखा जो जिसका गुलाम है, जो जिसके अधीन है, वो उसी का गुलाम है। अगर आप फोन ज्यादा यूज करते हो, आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, आप उसके गुलाम हो। कितने इस बात को समझ पा रहे हो? बोलो हालेलुया। तो बाइबल कहती अंत के दिनों में मेरा आत्मा उंडेला जाएगा। आत्मा उंडेला जा रहा है, लेकिन आपके पास बुद्धि, ज्ञान, समझ, प्रकाश का आत्मा होना चाहिए कि अंतले समय में तुम भरमाए ना जाओ, कोई भी तुम्हें अपनी शिक्षा से भरमा न दे। कितने इस बात को समझ पा रहे हो? बोलो हालेलुया।